बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और तमाम तर डील की जो ऑफर्स हैं उन्हें लात मार दी हुई है। और अब इमरान खान के इस इकदाम का रद्द अमल बाज़ाब्ता नतीजा जो है वो सामने आ चुका है और अब चीजें जो हैं वो आने वाले दिनों में मजीद तेज तर होती जाएंगी और जो प्लान है उस पर अमल दरामद मजीद तेज होगा। लेकिन इस सबके अंदर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक और खतरनाक कदम उठने जा रहा है और ये अब तक का एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में वो लावा फटने को तैयार है और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो किस कदर सूरत हाल को संगीन कर सकता है। अल्लाह ना करे कि मामलात उस नहज पर जाएं, अल्लाह ना करे कि उन पॉसिबिलिटीज तक हम जाएं जो पॉसिबिलिटीज इस तसादुम से पैदा हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त जाहिर बात है कि जो माहौल बन चुका है और जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अब बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है और चीज़ें जो हैं एक जानिब खान को माइनस करने के लिए, खान को गिराने के लिए बहुत से इकदाम हुए हैं आज के दिन में। वहीं दूसरी जानिब दूसरी साइड जो है उसके लिए भी कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस हैं और जिसे आप कह सकते हैं कि सींग इस वक्त मुकम्मल तौर पे फंसे हुए हैं और अच्छे खासे जो सींग हैं वो एक दूसरे से फंस चुके हैं, लड़ रहे हैं और देखते ये हैं कि अब ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। अब यहां पर सूरत हाल क्या बन चुकी है नाज़रीन कराम, अगर मैं आपको बताऊं तो एक जानिब तो सब अपनी अपनी सियासत जो है वो बचाने के लिए लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने मिफ्ताह इस्माइल साहब और उसके साथ ही साथ सिंध में जो PMLN के सदर हैं उन दोनों को फारिग करने का फैसला किया। सिंध के अंदर PMLN को दोबारा एक्टिव करके पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मंसूबा बनाया, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में आकर यानी कि नून लीग के मुताबिक, ऑल्दो ये अब नून लीग की खुशफहमी है कि पंजाब उनका घर है, उनका किला है, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग के नाम निहाद किले के अंदर आ चुकी है, पंजाब में आ चुकी है, इन्फिल्ट्रेट करना चाहती है। तो अब नून लीग सिंध में उन्हें टफ टाइम देना चाह रही है। एक जानिब तो यह भी मंसूबा है, वहीं दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास में नहीं गए और नून लीग जो पीपल्स पार्टी को तोड़ना चाह रही थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी को, नून लीग जो PTI को तोड़ना चाह रही थी माजरत, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो PTI को तोड़ना चाह रही थी, सबको अपने अपने लाले पड़े हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लंदन बुलवा भेजा और उनसे बहुत जल्दी मुलाकात भी कर ली, यानी बड़ी जल्दबाजी में यह सब कुछ हुआ। अचानक उन्हें बुलाया, फौरी गए, जाते साथ मुलाकात की और शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी और इस सब के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी गुज़श्ता दिनों आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर जो माए कुदरती गैस है LNG जो है उसके खरीदने पर इख्तलाफात के बायस शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इक्तसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा भी दे दिया था। और इस सारे के सारी सूरत हाल के अंदर अब ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब ने एक और अहम इजलास भी बुलाया हुआ है जिसमें पाकिस्तान के वजीर आज़म को भी तलब कर लिया गया है, एक मफरूर इश्तिहारी और सजा याफ्ता शख्स की जानिब से जो कि लंदन में बैठा है। और ये मफरूर इश्तिहारी और सजा याफ्ता ये कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं है, ये आइन और कानून के मुताबिक ये वो इस्तिलाहें हैं जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर कानून के मुताबिक पूरी आती हैं। और वो पाकिस्तान के वजीर आज़म को बुलाता है, सुपर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और जाहिर बात है कुछ बड़े अहम तरीन इलेक्शन के फैसले, निगरान हुकूमतों के फैसले, नवाज शरीफ की वापसी के फैसले होने हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी जिसने आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से जो कुछ किया, इवन नून लीग तप गई और उसके साथ ही साथ जमात इस्लामी के साथ जो मेयर कराची के इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी ने किया, नून लीग ने भी ताना मार दिया भाई इलेक्शन चाहिए लेकिन उस तरह के इलेक्शन तो नहीं चाहिए जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में और सिंध के अंदर चाहिए। वहीं दूसरी जानिब पंजाब में चूंकि पीपल्स पार्टी को जो उम्मीदें लगी हुई थी कि भाई एस्टैब्लिशमेंट हमारा साथ देगी, नून लीग माइनस हो जाएगी, अब उन्हें लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा पीछे हट रही है। मैंने कल भी आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है इनकी खुलकर सपोर्ट करने से पीछे हट रही है और खुलकर मैदान में नहीं आना चाह रही। अलबत्ता जहां तक इमरान खान के हवाले से मामलात हैं, 9 मई के वाकयात के हवाले से मामलात हैं, उनमें एस्टैब्लिशमेंट खुलकर खेलेगी और उनमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पे नहीं रहेगी, ये चीज़ डिसाइडेड है। और जाहिर बात है कि PMLN और पीपल्स पार्टी को अपनी अपनी जगह रन जाए, क्योंकि ये चाह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट हमारे हक में भी खुलकर सामने आए ना, मतलब सिर्फ खान को माइनस तो नहीं करना, खान के साथ सिर्फ नबर्द आजमा तो नहीं होना, हमारा भी तो कुछ करें। और इस सब के अंदर अब आप देखें कि नदीम अफजल चंद साहब से
एक दो दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि पंजाब में प्री पोल रिगिंग की जा रही है, ये सारे मामला किए जा रहे हैं। अब इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प सी स्टेटमेंट दे दी है कि जी पीटीआई का जो वर्कर है वो पीपल्स पार्टी का भी पुराना वर्कर है, और इन्होंने पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से बात की कि पीटीआई से इत्तेहाद की एक इशारा दिया है। अब ये जो इशारा है ना, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जरदारी जो है वो गेम कर रहा है और वो नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाना चाह रहा है, और साथ ही इमरान खान और पीटीआई से एक वर्किंग रिलेशन कायम करना चाह रहे हैं। यानी नदीम अफजल चंद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ा नरम गोशा दिखाया और एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बताई कि भाई पीटीआई का वर्कर तो पुराना वर्कर है, वो तो पीपी का वर्कर था, जो पीपी का वर्कर टूट गया, और इस तरह की बात भी हो सकती है, चीजें भी हो सकती हैं। एक तीर से दो शिकार, एक तो पीटीआई के साथ कोई वर्किंग रिलेशन बना दिया जाए और एक जानिब नून लीग को भी मैसेज दे दिया जाए और ताकतवरों को भी मैसेज दे दिया जाए कि यह ना हो कि आप हमें अगर अबेंडन करते हैं, आप अगर हमें ओन नहीं करते, आप अगर हमें अडॉप्ट नहीं करते, तो फिर हमारे पास और बहुत से सियासी ऑप्शंस खुले और हम पीटीआई की जानिब भी जा सकते हैं। और ऑब्वियसली पीटीआई के पलड़े में कोई भी अपना वजन रखता है या पीटीआई के साथ मामलात करता है। आप देखें जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया, किस तरह से जमात इस्लामी के साथ वारदात हो गई कराची के अंदर। एक क्लियर मैसेज था कि जो पीटीआई के साथ भी जाएगा उसके साथ ये सब कुछ होगा। अब जरा आ जाते हैं मेन मामले पर। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम मेन मामलात के ऊपर, और किस तरफ और किस जानिब ये पूरा का पूरा मामला बढ़ रहा है। एक जानिब तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें देख लें कि जिस तरह से एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि खटक रहे हैं, और पीपल्स पार्टी जो है उसने पहले भी एतजाज़ एहसन साहब को फारिग करने के वाले से मंसूबा बनाया, लतीफ़ खोसा साहब भी खटकते रहते हैं। तो अब पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी सेक्रेटेरिएट में एक वॉल ऑफ शेम बना दी गई है, जिसमें एक शख्स की तस्वीर और आगे दो डब्बों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए कि अगले भी दो लोग जो हैं वो हमारे पास नाम तैयार हैं। पहली तस्वीर सरदार लतीफ़ खोसा की लगाई गई है, इसके बाद किसका नंबर है? वॉल ऑफ शेम इस वजह से है कि लतीफ़ खोसा हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करते हैं, और जारी बात है कि ये एक नई रस्म चल पड़ी है। इससे पहले भी एक वॉल ऑफ शेम हमने देखी थी, और अब एक और वॉल ऑफ शेम पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट में लगाकर बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है। अब जो एक जानिब खान साहब के खिलाफ कदम उठा है, जमानतें आप देखें कि पहले असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की खारिज हुई, अब खान साहब की भी जमानत खारिज हो चुकी है, और जमानतें खारिज होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि एक दफ़ा फिर मामला जो है वो अहम तरीन गिरफ्तारियों की तरफ जा रहा है और उनकी बेस बन रही है। देखें नाज़रीन इकराम के लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इसके अलावा हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और दीगर के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना नसीराबाद में कंटेनर जलाने और थाना मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर पर हमले का केस जो है वो दर्ज है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है, ये उसी तनाजुर में एक केस है जो इमरान खान साहब के ऊपर है, और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब एक जानिब ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जानिब एक कदम भी हो सकता है, और इसके साथ ही साथ खान साहब ये मंसूबा बता चुके हैं कि मुझे कोयटा भी बुलवाया जाएगा, वहां पर या तो मुझे भुट्टो बना दिया जाएगा, यानी उस कत्ल के अंदर मशवरे के अंदर ही मुझे फांसी दे देंगे, और उसके साथ ही साथ दूसरी वारदात मेरे साथ ये हो सकती है कि मुझे कोयटा के अंदर ही कातलाना हमले के अंदर मरवा दिया जाए। अब ये सारी की सारी चीजें तो खान साहब ने बताई। अब एक जानिब आपको पता है कि वकला जो है वो मैदान में आ चुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से एतजाज़ एहसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब की मुलाकात हुई, और जारी बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनके ऊपर इदारे का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, चाहे वो खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। उनके एलामिये के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और ऑलरेडी उस एक्ट के तहत बहुत से लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया गया है। और जारी बात है कि यह मामला आगे चल के कहाँ पर रुकना है, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने और इमरान खान साहब के ऊपर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने के ऊपर ही जब लगाया जाएगा तभी जाकर ये मामला रुकेगा, वहां पर भी नहीं रुकेगा, जारी बात है उसके बाद सजाएं होंगी। लेकिन अब यहां पर आपको पता है कि एतजाज़ एहसन साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन दायर की, उसके अलावा अब ये एक इतना बड़ा प्रेशर आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वकला सारे ऑन बोर्ड, वकला जो है उनकी आने वाली एक तहरीक जो है उससे ऑलरेडी सब खौफजदा। अब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ एतजाज़ एहसन के बाद साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा भी मैदान में आ गए हैं।
पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस मैदान में आए हैं और जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। पहले एतजाज एहसन, यानी पाकिस्तान के अंदर एतजाज एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा से बड़ा कानूनदान तो कोई नहीं है, और जितना वो रिस्पेक्टेड फिगर है, इवन चीफ जस्टिस साहब से वो मिले हैं अपने केस की समाअत के हवाले से और केस जल्दी फिक्स करने के हवाले से। और ये उन वकला में आते हैं कि जो वकला जब आते हैं तो अदालतों के अंदर एहतरामन सारे वकील भी खड़े हो जाते हैं, मतलब जज की भी इज्जत होती है, लेकिन इनकी एक अपनी इज्जत है। अब यहां पर एक साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से यह पिटीशन दायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि दरखास्त में यह भी इस्तदा जो है वो की गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स की तमाम कार्रवाई और कोई भी हतमी फैसला जारी करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार का मकसद किसी जमात या इदारे की हिमायत या हमले की सपोर्ट नहीं है। दरखास्त गुजार का इस मुकदमे में कोई जाती मफाद भी वाबस्ता नहीं है। आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस का ट्रायल और आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतासादिम हैं, जिन्हें कलअदम करार दिया जाए। बहुत बड़ी दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए हवाले किए गए अफराद को कहां रखा गया है, इसका डाटा भी मिलिट्री से तलब कर लिया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए भेजे जाने वाले मुल्जिमान को फौजदारी अदालतों में ट्रायल के लिए सिविल अथॉरिटीज के हवाले करने का हुक्म जारी किया जाए। दिस इज वेरी बिग, दिस इज मैसिव, और विदाउट डाउट ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक ऐसा लावा है जो फटने को तैयार है। एक जानिब आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस है वो इसलिए रुक गया क्योंकि चीफ जस्टिस को सरप्राइज मिला था और 14 मई के फैसले के ऊपर इन सब पे रगड़ा लगना था, लेकिन अचानक रात को बड़ी जल्दी में और सदर मुमलिकत ने भी बड़ी तेजी के अंदर ही उस कानून को पास किया। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, वो तो पहले ही पता लग गया, लेकिन बाद में एक रिव्यू ऑफ जजमेंट आया। अब उसके ऊपर भी फैसला महफूज हो चुका है। एक जानिब वो लावा भी फटने को तैयार है और वो सुनाया गया, तो फिर 14 मई के जो फैसला था इलेक्शंस करवाने का, उस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त जो है उसे उठाकर भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर उस मामले को भी आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन इस सब के अंदर इस सबसे पहले एक वकला तहरीक भी सर उठा सकती है और वकला तहरीक जो है वो जाहिर बात है चीफ जस्टिस और जो जुडिशरी है उसे एम्पावर भी करेगी। जाहिर बात है उनके पीछे बंदे आपके हों, आपकी सपोर्ट में आपको कह रहे हो कि आइन और कानून के लिए डट जाएं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ये जो दरखास्त दायर की गई है, अब ये लग रहा है नाज़रीन इकराम के वकला और रिटायर्ड जजेस जो है, वकला भी और रिटायर्ड जजेस भी, रिटायर्ड जजेस का एक अपना मकाम है, एक अपना उनका लेवल है, उनका मुल्क भर में आईनी जिद्दोजहद का असूलों पर मबनी एक फैसला हो चुका है और मामले की संगीनी को अब ताकतवरों को, हुकूमत को, जुडिशरी को, तमाम स्टेक होल्डर्स को समझकर इसे बहुत जल्द हल करना होगा। कहां तक और ले जाएंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस वक्त वकला जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि डटे हुए नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर पक्के हुए हैं कि हमने इस चीज से पीछे नहीं हटना, इस मामले से पीछे नहीं हटना और हमने ये जो जिद्दोजहद है जो आइन के अंदर और आइन और कानून की बका की जिद्दोजहद है, हमने ये शुरू करनी है। ऑब्वियसली आप देखें कि लतीफ खोसा साहब के घर पे फायरिंग, फिर खान साहब भी ज़ारी यकजहती के लिए इसलिए गए ताकि एक स्टेटमेंट दी जा सके और इस वक्त इमरान खान का वाहिद कार्ड जो है जो उनके पास है और ये अब तक का सबसे पावरफुल कार्ड है पाकिस्तान की तारीख में। जब जब वकला की मूवमेंट निकली है, जब जब काला कोट सड़कों पर निकला है, तो चाहे कोई डिक्टेटर हो, सब ने घुटने टेके हैं। तो जाहिर बात है कि इमरान खान साहब के पास सबसे अहम तरीन कार्ड अब वकला का है और वकला इमरान खान के अगर हम आवाज होकर निकलते हैं और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत होती है, मिलिट्री कोर्ट्स और इन तमाम तर चीज़ों के वाले से, इस सब के अंदर ऑब्वियसली कहने वाले ये भी कहते हैं कि इदारे का चूंकि फैसला है तो इस सब के अंदर अल्लाह ना करे पॉसिबिलिटी निज़ाम के लपेटे जाने की भी हो सकती है। अल्लाह ना करे मामला उस तरफ को जाए और जो भी मामला हैं वो अफाम तफहीम से हल हों, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के तमाम तर इदारे पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं है और बुनियादी ढांचा जो है रियासत का वो बचना चाहिए। रियासत के अंदर और जो आइन है और जमहूरियत है उसका तसलसल चलते रहना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक कानून अपना रास्ता बनाता रहे, लेकिन जाहिर बात है कि बहुत मोहतात होकर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, कैलकुलेटेड मूव्स करने होंगे और हर साइड को भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करके एक कदम पीछे हटना होगा, वरना तसादुम यकीनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।